Hello everyone. Today we will solve exercise 20D क्लास 8 मैथ और हम आईसीएसई बोर्ड की चाइना पब्लिशर की बुक कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके जिसके राइटर आर के बंसल उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 1 से लेके अब तक मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। टॉपिक आपका है एरिया ऑफ ट्रिपिजम एंड अ पॉलीगन। ये एक्सरसाइज आपकी रिलेटेड है एरिया ऑफ सर्किल पर। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 20D। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। 20D का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ एंड एरिया ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज। दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में सर्कमफ्रेंस 132 सेंटीमीटर दे रखा है और सेकंड में 22 मीटर। कैसे होगा समझाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है 132। तो लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये हमें दे रखा है 132 सेंटीमीटर। पहले हमें फाइंड करनी है इसकी रेडियस, उसके बाद एरिया। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर मतलब रेडियस, ये यहाँ से निकलेगी इक्वल 132। तो रेडियस कितनी हो गई 132 इंटू 7 अपॉन में 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2 भी अपॉन में आएगा और 22 भी अपॉन में आएगा। 2 से कैंसिल करें, 2 बन जाए 2, 2 से देखो 2 6 जा 12 कैरी 1, तो 2 6 जा 12, 22 बन जाए 22 और 22 3 जा होते हैं 66 और 3 इंटू 7 कितना हो गया, 3 का साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 21 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा रेडियस ऑफ सर्किल 21 सेकेंड। क्लियर। जब रेडियस निकलाई अब इसका क्या फाइंड द एरिया, एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला लगा दो। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी हम फाइंड कर चुके, आर है 21। तो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर, और रेडियस कितनी है 21। तो 21 इंटू 21, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। तो ये कितना हो गया 22 में मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 2 जा 6, 3 का करा 3 2 जा 6, 3 2, अब आप तो मल्टीप्लाई करना कैसे भी करो आपकी मर्जी है ना। तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 8 3। तो ये आ गया 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। इधर रखा हमें, ये एरिया निकलाया। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 मीटर। तो ये छोटा सा लग रहा है, इजी सा लग रहा है। सेकंड पार्ट सर्कमफ्रेंस को हम कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं खाली। सर्कमफ्रेंस इज 22 मीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 22। तो रेडियस हो गई आपकी 22, क्रॉस मल्टीपल 7 ऊपर जाएगा, अपॉन में 2 आएगा और 22 आएगा। 22 से 22, 2 से 7 3.5 बार। ओके, तो रेडियस ऑफ सर्किल आ गई 3.5 मीटर। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि रेडियस ऑफ सर्किल इज 3.5 मीटर। अब निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। तो चलिए वो भी निकाल देते हैं फटाफट से। एरिया ऑफ सर्किल कितनी बाइट निकलती है यहाँ से, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5, 7 से कैंसिल कर दिया, 7 बन जाए 7, 0.5 बार ये कैंसिल हो गया। 0.5 का 22 में मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 11, मतलब 110 और एक डिजिट का डेसिमल तो 11 रह गया। 11 इंटू 3.5, 11 का मल्टीपल कर दो, ये आपका आंसर आ गया। 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38, एक डिजिट का डेसिमल तो स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ सर्किल हो गया 38.5 स्क्वायर मीटर। क्लियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल
हुज एरिया, ऊपर क्या दे रखा था, सरकमफ्रेंस दे रखा था, यहाँ पर सरकमफ्रेंस और रेडियस फाइंड करनी है जबकि एरिया दे रखा है। तो चलिए करते हैं दोनों पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ सर्किल इज गिवन 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है इसलिए स्क्वायर यूनिट लगाया हमने, है ना। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर। चलो पहला क्वेश्चन एरिया का तो पूरा फॉर्मूला लेता हूँ। पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमें रखा है 154, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल 154। तो आर स्क्वायर क्या हो गया 154, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 7 जाएगा ऊपर जिसे हम क्रॉस मल्टीपल बोलते हैं, और 22 आ गया अपॉन में। क्लियर। देखें 11 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, कितना बचा 4 4 4 44, 11 4 जा 44, 2 बन जा 2 7 जा 7 इंटू 7। तो आर स्क्वायर था 7 इंटू 7, तो आर हो गया 7 इंटू 7। इसका रूट जानते हो जो पेयर होता है बाहर जाता है, तो रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट इसका हो गया कि रेडियस ऑफ सर्किल 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखा, एरिया में जो भी देखा हो, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था तो ये सेंटीमीटर में आएगी, अगर स्क्वायर मीटर होता तो रेडियस आती मीटर। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और पूछी है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस क्या हुआ 2 पाई आर, फॉर्मूला लगा दो, आर की वैल्यू निकाल चुके। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर से आर मतलब 7 से 7 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 44 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में एरिया हमें दे रखा है 6.16 मीटर स्क्वायर। तो सेकंड पार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्किल इट इज गिवन 6.16 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू ऊपर लिख दिया था मैंने फॉर्मूला, तो यहाँ लिख रहा 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 6.16। क्लियर। तो इससे आर स्क्वायर निकाल लो, द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर विल बी 6.16 इंटू 22/7। ओके, डेसिमल तो रिमूव करना ही पड़ेगा, 7 से कैंसिल हो रहा है, ये देख रहा हूँ। चलो पहले मैं डेसिमल, आपको स्क्वायर रूट निकालना है, डेसिमल रिमूव कर देता हूँ। 2 डिजिट्स का डेसिमल लेते जानते हो, 2 डिजिट्स का डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाते हैं, 100 हो गया। ठीक है ना। 100 का स्क्वायर रूट जानते हो क्या होता है 10। तो ये कितनी बार कट जाएगा देखते हैं, 7 8 जा 56, 50, हाँ कट गया, देखो 7 से काटा, 7 में जा 7, 7 8 जा 56, 61 में से 56 सेपरेट करो कितना चाहिए 6, 6 6 66, कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ 7 8 जा 56, 5 आया, फिर 56 7 8 जा 56। ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, देखो इस 88 को मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ, 22 4 जा 80 होते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 22। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि तो आर स्क्वायर है। बनना पूरा कर लो, 2 इंटू 11 2 इंटू 11 तो पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पेयर क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर का सिंबल हट जाता है, सामने स्क्वायर रूट आ जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 22 आपको समझा रहे हैं इसलिए हमने पूरा डिटेल में लिखा है, और आप अगर जानते हैं डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो पेयर बनाओ, पेयर से तो सेम नंबर का 22 का बनना है, 2 का बनना है अपॉन में 10 का, तो एक पेयर भरा जाता है, नंबर 2 भरा गया पेयर का, इसका 22 आ गया और अपॉन 10, तो 22 2 जा 44, तो कितना आ गया रेडियस 44 अपॉन 10 कितने होते हैं 4.4, तो रेडियस आ गई 4.4 मीटर। क्लियर। एक पार्ट हो गया सॉल्व। हमें इसका निकालना है सरकमफ्रेंस। ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है ना, क्या मिस्टेक हो गई बताते हैं, बहुत ही सिली मिस्टेक हमने जिसे बोलते हैं। ये है देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 ऊपर जाना चाहिए था, ये हमने 7 नीचे रहने दिया, 22 पर पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में घुसे। ओके, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, बहुत ही मूर्खतापूर्ण मिस्टेक, सिली मिस्टेक जिसे बोलेंगे। क्रॉस मल्टीपल होना है, ज़्यादा जल्दीबाजी में गड़बड़ी होता है। 7 जाना है ऊपर और 22 आना है अपॉन में। मैंने क्या करा 22 ऊपर लिख दिया है, 7 नीचे, तो गलत हो गया, सब गलत हो गया। तो दोबारा ही करते हैं, सेकंड पार्ट बिल्कुल दोबारा से करते हैं। जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे जल्दी थी बड़ी है, मुझे जाना था एक जगह, मैंने सोचा 2-4 क्वेश्चन कर दूं, लेकिन सब गड़बड़ हो गया, मिस्टेक हो गई। चलिए दोबारा करते हैं, मिस्टेक तो मिस्टेक है ही। एरिया ऑफ सर्किल,
और आराम से ही करूँगा। एरिया ऑफ सर्किल ये हमें दे रखा है 6.16 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16। अब क्रॉस मल्टीपल करना है, समझ में आ गया क्या मिस्टेक हो गई हमसे। 7 तो ऊपर जाना चाहिए था, क्रॉस मल्टीपल 22 आना चाहिए अपन में, जबकि मैंने 22 ऊपर रखा, 7 नीचे, तो सब गड़बड़ हो गया। अब हाँ वो कर सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके नीचे 100, ये काम तो सही है। अब 11 से शायद कैंसिल हो जाना चाहिए, देखते हैं होता है होता नहीं। 11 बन जा हो रहा है, देखो 11 2 जा 22, ठीक है ना। 11 से कैंसिल हो, 11 5 जा होते हैं 55, तो कितना बच्चा 6 6 6 6 11 6 जा 66, और 2 से ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 28 इंटू 7/100। क्लियर। तो इससे रेडियस क्या हो जाएगी आर अंडर रूट 28 को लिख सकता हूँ 2 2 जा 4 7 जा 28 ऐसा हो जाए 28 को लिख लिया 2 2 जा 4 7 जा 28 और 8 1 1 1 7 यहाँ भी तो इंटू 7 और 100 को मैंने लिख लिया 10 इंटू 10। इसका रूट निकालेंगे तो पेयर क्या हो जाएगा, एक तो 2 बाहर आएगा, ऊपर से 2 का पेयर एक 7 का, तो 7 प्राइम फैक्टर बाहर आएगा, अपॉन में 10 आएगा। तो रेडियस अब ये होगी 14/10, तो रेडियस इज 1.4 मीटर। तो रेडियस निकला, लिख लो चलो, रेडियस ऑफ सर्किल .4 मीटर। क्लियर। अब हमें इसका एरिया निकालना है सर्किल का, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 1.4 इंटू 1.4। 7 से 1.4 0.2 और कैंसिल हो गया, 7 2 जब 14 पॉइंट आ गया है ना। अब क्या करूँ 0.2 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ पहले मैं 22 में, तो ये 4.4 हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और एक प्लेस का डेसिमल इंटू 1.4। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। मल्टीपल कर दे रहे हैं, 14 4 जा होते हैं 56, कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 60, कुछ और 2 प्लेस का ओहो कहाँ दिमाग है। चलिए कोई बात नहीं, निकाल दिया तो अच्छी बात है। ये तो हमें दे रखा था एरिया, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में एरिया नहीं निकालना था, सरकमफ्रेंस निकालना था, तो ये भी पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, इसको करने की नीड नहीं है। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होगा, ये तो हमें दे रखा था ना। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 1.4। 7 से ये 0.2 बार कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और एक डिजिट्स का डेसिमल, तो 8.8 मीटर इसका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर टेबल इज 88 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब आराम से करेंगे, जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, नहीं मिस्टेक होती है। चलिए करते से कैसे होगा बताते हैं। तो यह सरकमफ्रेंस ऑफ टेबल दे रखा है जब सरकमफ्रेंस शब्द यूज हो गया तो वो सर्कुलर तो होगी ना। सरकमफ्रेंस ऑफ टेबल इज 88 मीटर, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दो 2π 22/7 इंटू आर यानी कि रेडियस, ये दे रखा है 88 सेंटीमीटर। जब कैलकुलेट करते तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, मीटर वगैरह हम सब बाद में लिख लेंगे। तो इससे रेडियस आर की वैल्यू क्या हो गई, क्रॉस मल्टीपल करें 88 इंटू 7 ऊपर जाएगा, ध्यान रखना मैंने एक क्वेश्चन में गलत कर दिया था ना, अपॉन 2 इंटू 22 कैंसिल करो, 22 बन जाए 22 22 4 जा होते हैं 88, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो रेडियस कितनी आ गई 14। ये सरकमफ्रेंस किस में दे रखा था, मीटर में, तो रेडियस किस में आएगी मीटर में। तो रेडियस ऑफ टेबल, सर्कुलर टेबल, चलो पूरा लिख देता हूं, इज 14 मीटर। अब पूछा इसका एरिया, तो फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ टेबल क्या होगा, एरिया ऑफ टेबल फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14,
तो कितना हो गया 22 इंटू 244 इंटू 14 का मल्टीपल कर ले, 14 की सब आती है, 14 4 जा 56 कैरी 5, 14 4 जा 56 और 5 61, तो इतने स्क्वायर मीटर 616 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ टेबल हो गया। ओके, तो ये 616। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है आपका, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। तो पहले एरिया वाला फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालेंगे, फिर 2 पाई लगा के सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। चलिए करते से भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एरिया ऑफ सर्किल देखा, चलिए लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल ये हमें देखा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया ही होता है ना 1386। पाई की वैल्यू अगर दे रखी हो 3.14 तो 3.14 लगाएंगे, अदरवाइज हम 22.7। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा तो हम 22.7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल 1386। ओके, तो इससे रेडियस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर निकाल लो, क्या हो जाएगा 1386 क्रॉस मल्टीपल 7 जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। कायदे से तो 11 से हुई जाएगा कैंसिल। चलो पहले मैं 2c कर दे रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2c कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक है, कैरी 1 1 8 18, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 11 से ये कैंसिल हो गया, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 जा 33। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 63 इंटू 7। तो आर क्या हो गया, आर हो गया अंडर रूट 63 इंटू 7। 63 के फैक्टर करो, 3 3 जा 9, 7 63 और एक 7 ये ऑलरेडी यहाँ है। पेयर बनाया 7 का पेयर 3 का पेयर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, एक 3 बाहर आएगा एक 7, तो 3 7 जा 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस। पूछा क्या था, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, लगा दो आंसर आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल CIRCUM है ना, कैसे लिख दिया पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने, जानते हो। सर्कमफ्रेंस 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर, आर हमने भी निकाला 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 6 का मल्टीपल कर दो 22 में, 6 0 12 कैरी 1, 6 2 12 130। तो ये सर्कमफ्रेंस आ गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल विल बी 132 सेंटीमीटर। तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज की वीडियो में हम 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी वो वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।